डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं चले। क्या लिखा हुआ पहला क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 2√3, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। डायगोनल दिया हुआ है, सरफेस एरिया पूछ लिया, तो जो दिया हुआ होगा उसका भी अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला आपको मालूम होने चाहिए। डायगोनल ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला क्या था? डायगोनल ऑफ ए क्यूब याद है? √3 into L, डायगोनल ऑफ क्यूब। L क्या है? साइड। और हमें क्या पूछा? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया देखिए यहाँ पे अगर किसी क्वेश्चन में कार्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया नहीं लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है सिर्फ सरफेस एरिया का मतलब है टोटल सरफेस एरिया। अगर कार्व होना है तो मेंशन होगा, अगर कार्व होना है तो मेंशन होगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था? 6 into L²। L चाहिए, L कहां से मिलेगा? यहीं से तो मिलेगा, इसलिए तो आपका डायगोनल का वैल्यू दिया हुआ है। √3 कैंसिल, L इज हाउ मच? 2, ठीक है ना? तो 6 into L², 2² 6 into 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चैप्टर फुल्ली फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला मालूम हो तो डायरेक्ट हो जाता है, नहीं तो फिर दिक्कत होता है। जो निकालना होगा उसका भी फॉर्मूला मालूम होना है, जो चाहिए उसका भी फॉर्मूला मालूम होना है आपको। एक्चुअली देखिए पहली बात तो आपको क्या निकालने के लिए बोला, उसमें क्या फॉर्मूला है? एल है। एल बिना एल का तो इसको नहीं निकाल सकते, और एल को निकालने के लिए डायरेक्टली एल नहीं दिया, हमें बोला ये डायगोनल है, इसमें से एल निकाल लीजिए। तो डायगोनल का वैल्यू दिया हुआ ताकि हम लोग एल निकाल लें और एल को यहाँ पे यूटिलाइज करें, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन भी देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 6 देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब? ये भी डायरेक्ट है, टोटल सरफेस एरिया 6 into L²। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है हमें कि अगर वॉल्यूम निकालना हो, क्या लिखा हुआ है? इफ द टोटल सरफेस एरिया क्यूब का कितना दिया हुआ है? 6 स्क्वायर यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पूछ रहा है वॉल्यूम क्या होगा। तो व्हाट वाज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब? 6 into L² ना, 6 कैंसल, L² यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1। स्क्वायर को इस तरफ लेके जाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज हाउ मच? 1 स्क्वायर यूनिट। तो यही बात है, घूम फिर के आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन होगा, दूसरा आपको निकालने के लिए बोलेगा। तो वॉल्यूम इज L³, वॉल्यूम इज L इज 1 क्यूब, 1 स्क्वायर क्यूब यूनिट सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। क्यूब का क्वेश्चन इसी टाइप का ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कोई कहीं पे सरफेस एरिया दिया हुआ होगा, वॉल्यूम पूछ लेगा, कहीं पे वॉल्यूम दिया हुआ होगा, डायगोनल पूछ लेगा, कहीं पे सरफेस एरिया दिया हुआ होगा, डायगोनल पूछ लेगा, कहीं पे डायगोनल दिया हुआ होगा। तीन ही तो फॉर्मूला थे आपको। यही CS है क्यूब के लिए क्या क्या था? 4 into L², TS है
6 इंटू एल स्क्वायर, डायगोनल √3 इंटू एल, और वॉल्यूम एल क्यूब। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में इनमें से किसी का वैल्यू दिया हुआ होता है, किसी का पूछ लेता है, ठीक है ना। इनमें से किसी का वैल्यू दिया हुआ होता है और किसी का पूछ लेता है। फाइव वाला क्या है? रेशियो ऑफ वॉल्यूम, रेशियो ऑफ वॉल्यूम रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स is 8:125 ratio of their surface area is 75 2:50। देखिए दो वॉल्यूम है। अब ये जो लाइन है ना, इसका मतलब आपको क्या समझ में आता है? वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब इज 8:125 रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब। तो अभी अभी हमने बताया वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? एल क्यूब ना, एल क्यूब। तो दो क्यूब है, इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम ऑफ से फर्स्ट क्यूब से वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब कितना दिया हुआ है? 8:125। वॉल्यूम का फॉर्मूला एल क्यूब। नाउ दोनों में एल लेंगे क्या? नहीं, ये आपको समझना है कि क्योंकि दो अलग अलग क्यूब था, दोनों का जो लेंथ है वो सेम नहीं है। सेम होता तो ऐसा रेशियो नहीं बनता, तब वॉल्यूम भी सेम होता। दोनों का जो वॉल्यूम है वो अलग अलग है, मतलब दोनों का जो साइड का लेंथ होगा वो भी अलग अलग होगा। इसको स्मॉल एल, तो इसको हमने क्या ले लिया? कैपिटल एल। और इधर है 8/125। दोनों में क्यूब है, आप देख पाएंगे दोनों में क्या है? क्यूब है। अगर क्यूब को मैं दूसरे साइड में हटा दूं तो ये ऐसे ऐसे समझ सकते हैं कि नहीं? इसको होल क्यूब लिख सकते हैं ना, इसको होल क्यूब लिख सकते हैं। 8 किसका क्यूब है? 2 का। 125 5 का। तो बेसिकली क्या मिल रहा है हमें? एल बाई कैपिटल आर 3 2/5 टू द पावर 3। तो देखिए हमें क्या पूछा है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ से फर्स्ट क्यूब डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड क्यूब। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 6 इंटू एल स्क्वायर, 6 इंटू एल स्क्वायर, दोनों का सरफेस एरिया रेशियो। 6 और 6 क्या है? कैंसिल। यहाँ पे ये जो दोनों में स्क्वायर है तो क्या बन रहा है? स्मॉल एल बाई कैपिटल आर, हाउ मच? स्क्वायर। यहां से ये जो दोनों में क्यूब है अगर कैंसिल कर दिया जाए तो क्या मिल रहा है हमें? स्मॉल एल बाई कैपिटल एल का वैल्यू क्या मिल रहा है हमें? 2/5। तो 2/5 स्मॉल एल बाई कैपिटल एल में पुट कर देते हैं। फिर 2/5 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, या फिर 4:25। तो जब रेशियो दिया हुआ होता है तो साइड का भी रेशियो कहीं ना कहीं निकाल लेना है हमें, तभी हमें आंसर मिलता है।
इसको देखते हैं 7 को। ये क्वेश्चन नंबर 5 था ना। सिक्स को भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। 6 में भी क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, वॉल्यूम is volume of cube is numerically equal to sum of length of its edges, sum of length of its edges. Find the total surface area. Find total surface area. Option 12, 36, 72, 144. ये जो लाइन है ना, इस लाइन को अगर समझ जाएंगे बाकी अपने आप हो ही जाएगा, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 6 इंटू एल स्क्वायर। मतलब आपको क्या चाहिए, एल चाहिए। एल मिल गया तो बाकी मिल गया। ये जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स एजेस, सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स एजेस। व्हाट इज द वॉल्यूम फॉर्मूला, एल क्यूब। ये क्या होगा बताइए, तो ये क्या होगा, हमने क्यूब डिस्कस करते टाइम पे बताया था कि देयर आर 12 इक्वल एजेस। अगर आपको याद होगा मैंने क्यूब के लिए क्या बताया था, क्यूब में चार लेंथ, पहली बात तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होते हैं, इसलिए इसको क्यूब कहते हैं। तो इसलिए हमने वहां पे क्या लिख के दिया था, आप अगर देखेंगे 12 इक्वल एजेस लिख के दिया था, और ये जो एजेस है उसी को तो एल कहते हैं। तो सम ऑफ लेंथ ऑफ इस एजेस का सिंपल सा मतलब क्या है, 12 इंटू एल। तो देयर आर 12 इक्वल एजेस, उन सब को प्लस करने के लिए बोला सम ऑफ द लेंथ ऑफ इस एजेस, साइड को प्लस करने के लिए बोला, हर एक साइड को। देयर आर 12 साइड, सब कुछ इक्वल है। तो हमने ये भी लिख के, ये लाइन वहां पे लिखा हुआ होगा, आप जहां पे लिखे हो देखना, 12 इक्वल एजेस। तो इसलिए सम ऑफ द लेंथ ऑफ इस एजेस क्या बन गया, 12 इंटू एल। ये जो L है इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या बनेगा, एल क्यूब डिवाइडेड बाय एल इज 12। एल क्यूब का मतलब क्या है कि एल इंटू एल, तो एक एल तो कट जाएगा, तो एल स्क्वायर का वैल्यू कितना मिल रहा है हमें, 12। हमें क्या निकालने के लिए बोला, फाइंड टीएस है। तो हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला है 6 इंटू एल स्क्वायर। 6 इंटू एल स्क्वायर का वैल्यू कितना मिल रहा है हमें, 12, 72 स्क्वायर यूनिट, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
This is a question of godown, I think. A godown is in the shape of cuboid. एक godown है. A godown cuboid shape में, जिसका लेंथ 56 मीटर, ब्रेथ 42 मीटर और हाइट 10 मीटर. How many maximum cuboidal box? How many cuboidal box each measure 28 2.8 into 2.5 into 70 can be stored. क्या बनेगा इसमें? 10 meter respectively. Now, how many maximum cuboidal box of 2.8, 2.5 and 70 can be stored in this godown? Option 5400, 2400, 3600, 4800. पहली बात, आपको एक बात ये समझना है कि एक क्यूबॉइड बॉक्स के अंदर में बहुत सारा क्या था? क्यूबॉइडल बॉक्स. पहली बात, ये जो बॉक्स होगा गोडाउन, अगर आप इस रूम को गोडाउन माने तो जो अंदर में जगह है वही पे ना रखेंगे आप, जो भी सामान रखना है. तो वहां से आपको क्या समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? वॉल्यूम से. वॉल्यूम, एनीथिंग इनसाइड इज रिलेटेड टू वॉल्यूम. ठीक है, एनीथिंग इनसाइड रिलेटेड टू वॉल्यूम. और कभी भी वॉल्यूम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि इसके अंदर में कितना सामान रख सकते हैं, कितना बॉक्स रख सकते हैं, कोई भी शेप का हो, यहाँ पे क्यूबॉइडल बॉक्स दिया हुआ मतलब क्यूबॉइड बॉक्स, तो उसका आपको सिंपल सा लॉजिक ये समझना है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस जो होता है वो होता है हमेशा वॉल्यूम ऑफ गोडाउन. गोडाउन का वॉल्यूम कितना है और वॉल्यूम ऑफ बॉक्स. अगर मैं ऐसे बोलूं वॉल्यूम ऑफ ईच बॉक्स, अगर मैं ऐसे बोलूं मेरे पास एक बॉक्स है जो इस रूम को आधा फिल कर देता है, इसका मतलब हम लोग ऐसा कितना बॉक्स रख सकते हैं? 2 बॉक्स ही रख सकते हैं. तो बेसिकली गोदाम वाला सिचुएशन में कितना सामान अंदर में रख सकते हैं उसका सिंपल सा लॉजिक है, कितना वॉल्यूम है मतलब कितना स्पेस है और हमें क्या रखना है, उसका डिफरेंस या फिर उसका रेशियो या फिर उसका डिवाइड. ये पहला चीज आपको समझना है. दूसरा बात आपको यह समझना है, गोडाउन जो होता है वो बहुत बड़ा बड़ा होता है, बहुत छोटा तो नहीं होता, बड़ा बड़ा होता है. तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका लेंथ कितना है? 56 मीटर. जो गोडाउन है, गोडाउन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? गोडाउन का वॉल्यूम अगर आप देखें तो इसका लेंथ है, ब्रेथ, हाइट. इसका लेंथ कितना है? 56 मीटर. इसका ब्रेथ कितना है? 42 मीटर. इसका हाइट कितना है? 10 मीटर. और जो क्यूबॉइडल बॉक्स है उसका लेंथ, उसका अगर आप ईच क्यूबॉइडल बॉक्स का अगर वॉल्यूम निकाले तब भी तो, क्योंकि क्यूबॉइडल बॉक्स वो भी क्यूबॉइड शेप का ही है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको ये समझना है, अगर मैं आपको ये पूछूं कि ये जो इंफॉर्मेशन है 2.8, 2.5, 70, ये किस में है? मीटर में है, सेंटीमीटर में है? ऐसा कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है क्या? देखिए तो, क्योंकि यूनिट मैटर करता है. यहाँ पे सेम यूनिट के नहीं होने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा. यूनिट सेम होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यूनिट दिया? नहीं दिया.
अच्छा, अगर आपको क्या लगता है ये जो इन्फॉर्मेशन है इसमें ये तीनों इन्फॉर्मेशन किस में, लेंथ में, मीटर में है, सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर में। इसको आप ये वाला लाइन देख के भी समझ सकते हैं 70। ये जो जब भी कोई भी तीन वैल्यू इस तरीके से मल्टीप्लाई फॉर्म में देता है तो पहला वाला हमेशा लेंथ होता है, सेकेंड वाला हमेशा ब्रेथ होता है और थर्ड वाला हमेशा हाइट होता है। अगर यहाँ पे हाइट 70 है, यहाँ पे हाइट 10 है, गोदाम से ज्यादा तो बॉक्स का हाइट हो ही नहीं सकता ना। ये इंफॉर्मेशन किस में, ये तीनों इंफॉर्मेशन किस में है? सेंटीमीटर में है ना। आपके पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन क्या कि आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें या फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। नाउ ये मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना ज्यादा आसान रहेगा। आसान कैसे रहेगा? मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इनटू किससे करेंगे? 100 से। ये कितना हो जाएगा? 56 इंटू 100, 42 इंटू 100 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और ये 10 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा कि नंबर ऑफ बॉक्सेस का क्या है, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन बाय वॉल्यूम ऑफ ईच बॉक्स। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन कितना मिल रहा है अभी? 5620, 4220, 11020, और बॉक्स का 2.8, 2.5, 70। तो 0 0 कैंसिल, 7 6 60, फिर 2.5 4, 2.5 4, this one will be how much? 15, 25, 50, 20, 24, 24, 24, 2.8। बॉक्स में ये इंफॉर्मेशन how many maximum cuboidal box measuring 2.8, 2.5 and 70 can be stored in the। इंफॉर्मेशन थोड़ा सा आधा अधूरा है, इस पर देखते हैं। आंसर नहीं मिलने से मैं एक चीज बताऊंगा आपको। इसको 56 20 2000। एक सेकंड, आपको एक बार रुक जाना है। ये जो तीनों इंफॉर्मेशन है ना, हर एक क्वेश्चन क्लियरली हमें यूनिट के बारे में नहीं लिखा, फिर भी एक चीज आपको यहां से समझना है कि अगर हमने इन तीनों को सेंटीमीटर में लिया तो जो आंसर मिल रहा है वो बहुत ज्यादा मिल रहा है जो ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि ये जो तीन वैल्यूज दिया हुआ है ना, ये जो तीन वैल्यूज क्यूबॉइडल बॉक्स का, ईच बॉक्स का जो तीन वैल्यूज दिया हुआ है, ये वाला वैल्यू मीटर में है, ये मीटर में है, और ये अकेला सेंटीमीटर में है। क्योंकि ये जो मैंने अभी अभी कैलकुलेशन आपको दिखाया उसमें से इतना ज्यादा नंबर्स मिल रहा है जो ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें मेंशन कर देना था, लेकिन क्लियरली हमें मेंशन नहीं किया, जहां जिसके लिए हमें थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा है। बट इफ वी सी द नंबर्स, आप नंबर्स को देखें 2.8, 2.5, 70, तो फटक से आप खुद सोचे 2.8 सेंटीमीटर इतना सा होगा, 2.5 सेंटीमीटर इतना सा, और 70 सेंटीमीटर, इतना बड़ा बॉक्स तो ऐसे नहीं हो सकता प्रैक्टिकली अगर सोचे तो कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है, ये मीटर, ये मीटर, ये सेंटीमीटर, तो इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो बाय 100 मीटर, ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 7/10। थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया इसलिए थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी हमें क्वेश्चन के मुताबिक गोडाउन 56 इंटू 42 इंटू 10 बाई 2.8 इंटू 2.5 इंटू 7/10, ये 4 टाइम, ये 20 टाइम, और ये 10 ऊपर, तो अल्टीमेटली क्या मिल रहा है अभी? 20 इंटू 42 इंटू 4 इंटू 10 ऊपर चला जाएगा, एंड 7 7 6 24 240, 20 इंटू 240, 480 बॉक्स, 4800 बॉक्स, 4800। देखिए अभी डायरेक्टली मिल रहा है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन को ठीक से देना चाहिए था क्वेश्चन में, लेकिन क्योंकि क्लियरली नहीं दिया, तो यहां से आपको ये समझना है इस क्वेश्चन से कि अभी कभी दिन गोडाउन बोल के नहीं, किसी वॉल्यूम का अंदर में किसी दूसरे को रखा ना। अभी एक क्यूब का, अगर क्यूब टाइप का एक गोडाउन होता, उस पर भी अगर कोई सामान रखते
तो उसमें भी कितना बॉक्स रख सकते हैं? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को लिख लीजिए। If a side of a cube is decreased by 19%, then decrease in surface area is 40%, 38.4, 35, 34.39. देखिए क्या बोला, इस साइड ऑफ ए क्यूब इज डिक्रीज बाय 19। मान लेते हैं इनिशियली, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, हाँ अगर आप, मैं फॉर्मूला पे भी आऊंगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली समझे कि कोई एक क्यूब था ना, कोई एक क्यूब था जिसका साइड या फिर एज कितना है l, तो उसका सरफेस एरिया कितना है, उसका सरफेस एरिया क्या था फॉर्मूला, 6 इंटू एल स्क्वायर ना। फिर क्या बोला, इसका जो साइड या फिर एज है वो क्या किया, डिक्रीज किया। डिक्रीज कितना परसेंट किया, 19%। तो न्यू एज क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बताया था, डिक्रीज 100 माइनस 19 बाय 100 इंटू एल, 81 बाय 100 इंटू हाउ मच, एल। ठीक है, ये न्यू एज, तो न्यू सरफेस एरिया, न्यू सरफेस एरिया क्या बन जाएगा फिर, इट विल बी 81 बाय 100, 6 इंटू एल स्क्वायर, 6 इंटू एल, एल इज 81 बाय 100 स्क्वायर इंटू हाउ मच, एल स्क्वायर। ये नया साइड है ना, ये नया एज है ना, दिस इज द न्यू एज, न्यू सपोज एल। ये बात तो आपको समझना है मेनली, पहले कुछ भी था हमें नहीं मालूम, जिसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनता है 6 इंटू एल स्क्वायर। जो भी साइड था उसको हमने डिक्रीज किया, कितना डिक्रीज किया, 19%। 19% कैसे डिक्रीज करते हैं, 100 माइनस 19, इंक्रीज होता तो प्लस देते बाय 100। और किसको डिक्रीज किया, नया एज को डिक्रीज किया ना, साइड को डिक्रीज किया। तो साइड क्या था, एल था, एल। तो ये न्यू, ये जो वैल्यू मिल रहा है वो डिक्रीज होने के बाद, ये आफ्टर डिक्रीज, दिस वैल्यू इज आफ्टर डिक्रीज। डिक्रीज होने के बाद ये क्या है, न्यू एज।
तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 6 इंटू एल स्क्वायर। तो व्हाट इज द न्यू एज इन दिस केस? 81/100 एल, 81/100। तो क्योंकि स्क्वायर होगा 6 इंटू एल स्क्वायर है ना, तो कितना डिक्रीज हुआ? डिक्रीज इन सरफेस एरिया, क्योंकि एज अगर डिक्रीज होगा तो सरफेस एरिया तो पहले क्या था? 6l स्क्वायर माइनस 6 इंटू 81/100 स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। 6l स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया जाए तो 1 माइनस 81/100 स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 को 1 स्क्वायर लिख लेने से थोड़ा सा आसान होगा इस कैलकुलेशन को करने के लिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर आपको याद होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 1 प्लस 81/100, 1 माइनस 81/100, फिर डायरेक्ट 100 प्लस 81, 181/100, 100 माइनस 81, 19/100। तो 6l स्क्वायर इंटू 181 इंटू 19/100 इंटू 100, ये डिक्रीज वैल्यू, बेसिकली डिक्रीज वैल्यू। तो हमें बोला कितना परसेंट डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था? डिक्रीज परसेंट का डिक्रीज वैल्यू बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100%। अगर आपको याद होगा डिक्रीज, ये तो मैं लॉन्ग प्रोसेस में समझा रहा हूँ, शॉर्ट प्रोसेस में भी आपको बताएंगे। डिक्रीज वैल्यू कितना है? 6l स्क्वायर इंटू 181 इंटू 19/100 इंटू 100 बाई 6l स्क्वायर इंटू 100%। ये पूरा कैंसिल, 100 कैंसिल, तो 181 इंटू 19/100। तो 181 19 9 72 7 16 181 9 3 4 3439 3439/100, that is 34.39%। ये तो है लॉन्ग प्रोसेस में, ठीक है। इसका शॉर्ट प्रोसेस भी मैं बता देगा। जहाँ पे इनिशियली सरफेस एरिया को निकाला, फिर डिक्रीज होने के बाद क्या सरफेस एरिया बनता है उसको निकाला, फिर उन दोनों का माइनस किया क्योंकि डिक्रीज कितना हुआ वो पूछ रहा है हमें। घूम फिर के बात वही आता है कि आप फॉर्मूलाज को ठीक से याद है नहीं है, आप कैलकुलेशन ठीक से कर पा रहा है नहीं पा रहा है, फिर जो इंक्रीज परसेंट डिक्रीज परसेंट वो सब का फॉर्मूला याद है कि नहीं है, तो वो सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। उसके बाद 11 को देखेंगे, 9 के बाद 11 को देखेंगे, और बाकी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना है। ऐसा तो नहीं कि सारा क्वेश्चन क्लास में, तो जितना हो सकता है उतना तो हम लोग करेंगे।
6 cubes each with 12 centimeter edges are joined end to end. What is the surface area? Surface area of resulting cuboid. Three thousand 3600 centimeter square, 3744. देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, क्या बोला कि 6 क्यूब ईच विथ 12 सेंटीमीटर एज आर जॉइंड एंड टू एंड। क्या मतलब बनता है इस लाइन का कि जो क्यूब है 6 क्यूब ना, क्यूब को अगर आप ड्रॉ करें तो ऐसा टाइप का, ये 6 क्यूब आप एक साथ में रखा इस टाइप से ना, 6 क्यूब आप एक साइड में रखा, ऐसे 6 क्यूब आप एंड टू एंड ज्वाइन किया 6। तो यहां से आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि अगर हमने बहुत सारा क्यूब एक साथ ज्वाइन किया तो क्या चेंज हो रहा है। आप अगर देखिए, इसको हम लोग क्यूब का इन जनरल क्या कहते हैं, लेंथ, इसको कहते हैं ब्रेथ, और इसको कहते हैं हाइट चेंज होगा क्या? जितना भी क्यूब हम लोग लगा दे, हाइट कभी भी चेंज नहीं होगा। तो आप खुद देखिए, हाइट किसको कहते हैं? ऊपर, इसका ऊंचाई तो चेंज नहीं हो रहा है ना, हमने एंड टू एंड लगाया। तो इसका मतलब जो क्यूबॉइड बन रहा है यही आपको समझ जाना है, बाकी तो नॉर्मल है। यहाँ पे लेंथ कितना दिया? 12, ये 12, ये 12, ये 12, ये 12, ये 12, ये 12। ब्रेथ चेंज हो रहा है क्या? इसका मोटा चेंज हो रहा है क्या? नहीं ना, मैंने एक के बाद एक लगा दिया, लंबाई चेंज हो रहा है, सिर्फ लंबा ज्यादा हो रहा है, मोटा ज्यादा नहीं हो रहा है ना, इसको ब्रेथ कहते हैं। ये चेंज हो रहा है क्या? ये चेंज नहीं। क्यूबॉइड, न्यू क्यूबॉइड, तो उसका लेंथ क्या बन रहा है? 12, हाउ मेनी टाइम्स? 6 into 12, 72। ब्रेथ एक के बाद एक लगाने से ब्रेथ चेंज नहीं होता, सिर्फ लेंथ चेंज होता है। तो दैट इज हाउ मच? 12। और हाइट भी चेंज नहीं होता। हाइट कितना है? 12। हमें क्या बोला है? व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड? व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर क्यूबॉइड सरफेस एरिया? सरफेस एरिया का क्या था? LB BH HL। तो 2 into 72 into 12 plus 12 into 12 plus 12 into 72, यही से मिल जाएगा। 720, 144, 4, 6, 8, 864 plus 144 plus 864, 2 into 8, 12, 1 left, 7, 11, 17, 1 left, 9, 17, 18, 4, 4, 16, 17, 3, 3, 7, 4, 4, 3, 7। तो ये अब क्वेश्चन समझ जाने से, फॉर्मूला याद होने से तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसमें फॉर्मूला मेन हो जाता है। फॉर्मूला इतना सारा है। इलेवन देखेंगे, उसके बाद फिर सिलेंडर का क्वेश्चन पे जाएंगे। सबका थोड़ा थोड़ा देखना होगा।
11 में क्या बोल रहा है? A water tank is 5 meter long, 3 meter broad, and 1 meter deep. How many liter of water can it hold? $729, 810 liter, 720 liter, 15,000 liter. ये जो लॉन्ग है वाटर टैंक किस शेप का होगा? वाटर टैंक आपको बेलोस देख के ही समझ जाना है। 5 मीटर लॉन्ग किसके लिए होता है? लेंथ। ब्रॉड का मतलब क्या होता है? ब्रेथ। तो ये जो 3 मीटर ब्रेथ बोर्ड इज ब्रेथ, एंड द डिप मीन्स गड्ढा, दैट इज डिप को हम लोग क्या मानते हैं हमेशा? हाइट। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों गिवन है। तीनों होने से वाटर टैंक किस शेप का हो गया? क्यूबॉइड। दूसरी बात, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। ये क्वेश्चन सरफेस एरिया का होगा या फिर वॉल्यूम का होगा? वाटर कहाँ पे होगा? इनसाइड होने से वॉल्यूम कितना? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ 5, ब्रेथ 3, हाइट 1, हाउ मच? 15 मीटर क्यूब। यहाँ पे एक बात समझना है कि जो वाटर क्वेश्चन में क्या पूछा? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर। हमें मीटर क्यूब को किसी दिन अगर लीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब को अगर लीटर में कन्वर्ट करना है, इसको कैपेसिटी भी कहते हैं। किसी दिन अगर क्वेश्चन में पूछा कैपेसिटी कितना है, तो कैपेसिटी मतलब भी क्वेश्चन को किस में लेके जाने के लिए बोल रहा होगा? लीटर में। ऑप्शन क्वेश्चन में अगर आंसर में मीटर क्यूब मिलता है, उसको अगर लीटर में लेके जाना है तो 1000 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। और अगर किसी दिन सेंटीमीटर क्यूब को, क्योंकि अगर ये वैल्यू सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर क्यूब बनता, और सेंटीमीटर क्यूब को किसी दिन अगर लीटर में कन्वर्ट करना होता है तो सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू को 1000 से क्या करते हैं? डिवाइड। मीटर क्यूब से लीटर में मल्टीप्लाई 1000, सेंटीमीटर क्यूब से लीटर डिवाइडेड बाय 1000। ये आपको याद रखना है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने अभी डिस्कस किया। अभी यहाँ पे मीटर क्यूब है तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 1000, तो ये लीटर, तो दैट इज 15,000 लीटर। 15,000 लीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में जाएंगे। 24।
ठीक है, यहाँ पे मीटर क्यूब और लीटर क्यूब, मीटर क्यूब लीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब लीटर का बीच में जो कनेक्शन है वो आपको आना चाहिए। (28) cylinder, a pillar 14 centimeter in diameter is 5 meter high. How much material was used to construct it? Centimeter square, centimeter cube, centimeter cube, centimeter cube. ये किसका क्वेश्चन है? देखिए, a pillar of 14 centimeter in diameter 14 centimeter and 5 meter height is how much material was, मटेरियल कितना यूज हुआ इसको बनाने के लिए। ये क्वेश्चन किसका होगा? वॉल्यूम का, सरफेस एरिया का। आप ऑप्शन देख के समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब किसके लिए होता है? वॉल्यूम के लिए। और वैसे भी हमने कल बताया था लास्ट क्लास में कि मटेरियल यूज करना मतलब वॉल्यूम निकालना। ये तो पहली बात हो गया कि आपको ये समझ में आ गया कि हमें वॉल्यूम निकालना है, बिकॉज क्या पूछा है? हाउ मच मटेरियल वाज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट इट। दूसरी बात, डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? पाई आर स्क्वायर एच। ये तो एच है। ये जो डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर को 2 से डिवाइड करने से क्या मिलता है? रेडियस। और क्वेश्चन में वॉल्यूम निकालने के लिए हमें रेडियस चाहिए ना कि डायमीटर चाहिए। तो डायमीटर कितना? 14/2 7 सेंटीमीटर। ये क्या है? रेडियस है। ये पहला चीज। दूसरा बात, ये जो हाइट आप देखेंगे क्या दिया हुआ है? 5 मीटर, जबकि जो रेडियस मिला वो किस में मिला? सेंटीमीटर। और ऑप्शन अगर आप देखें, मीटर में कोई ऑप्शन में है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आ जाना चाहिए कि जो हाइट है इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। दैट इज हाउ मच? 500 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम पाई 22/7 आर स्क्वायर 7 स्क्वायर इंटू हाइट 500। तो यहाँ पे 77 है तो 49 22/7 इंटू 49 इंटू 500, एक 7 कैंसिल। यहाँ पे इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? 22 इंटू 7 154 इंटू 500। तो ये सेंटीमीटर क्यूब 540 25 27 2 7 0 0। चैप्टर 1 में आप लोगों को बताया था, अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है, कि लास्ट में अगर जितना जीरोज होगा, चैप्टर 1 चैप्टर 2 में लास्ट में जितना जीरोज होगा 10 का पावर भी आप उतना ही लगा सकते हैं। बताया था लास्ट में जितना जीरोज होगा, क्योंकि ये सब 10 का पावर में है। तो अमाउंट ऑफ
material used. ट्वेंटी 29 देख लेंगे, उसके बाद कौन का क्वेश्चन देखेंगे। If the lateral surface area of a cylinder is 94.2 square centimeter and its height is 5 centimeter, then radius of its base, पाई का वैल्यू इस बार मेंशन कर दिया 3.14, ऑप्शन 5, 8, 3, 4. लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या था, कार्ड सरफेस एरिया ना, मैंने बताया था लेटरल और कार्ड दोनों का मतलब सेम ही। क्या फॉर्मूला था, 2 पाई आर एच, और जिसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 94.2 और एच सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट कितना दिया हुआ है इसमें 5 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ बेस, तो वैल्यू पुट कीजिए जो जो मालूम है, 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इस क्वेश्चन के लिए, आर नहीं मालूम, एच का वैल्यू 5 इक्वल टू 94.2। तो इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 31 3.14 डेसिमल पीछे 31.4 इंटू रेडियस इक्वल टू 94.2। इसको दूसरे साइड में शिफ्ट करें तो रेडियस 94.2 31.4। आप अगर डायरेक्टली डिवाइड करें 31.4 के साथ आप 3 मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए, आपको 94.2 तो रेडियस 3 सेंटीमीटर। फॉर्मूला मालूम होने से कोई ज्यादा उतना खास दिक्कत नहीं होता, बिना फॉर्मूला के तो दिक्कत है। कौन का क्वेश्चंस देखते हैं एक दो। कैलकुलेशन सही होना है, इसके लिए आपको जैसे पहले से मैं बोल रहा है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कीजिए। कम क्वेश्चन से नहीं होगा, अगर आप एक्स्ट्रा सोचते 10 क्वेश्चन कर लेगा 5 क्वेश्चन कर लेगा नहीं होगा। लेकिन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट circular cone
of radius 14 centimeter is 440 square centimeter. What is the slant height of the cone? Ten, 11, 12, 13. The curved surface area of a right circular cone of radius 14 is 40 square centimeter. Curved surface area कितना 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस कितना 14 सेंटीमीटर. हमें क्या पूछा? स्लैंथ हाइट. स्लैंथ हाइट का सिंबल क्या था? एल. कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था? पाई आर एल. याद होगा आपको. कितना दिया हुआ है? 440. वैल्यूज बिठाना है बस. पाई 22/7, रेडियस 14 इंटू एल 440. आपको एल चाहिए ना, ये ऊपर बाकी दो नीचे. जैसे हमने ये दूसरी तरफ, इसको भी दूसरी तरफ, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर. तो 440 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा? 7 ऊपर जाएगा, 14 भी नीचे, 22 भी नीचे. आप अगर देखें 22 टू द 44, पीछे 0, 7 टू द 14, तो L is 20/2, that is 10 centimeter is the value of slant height. Ink. तो जाके ट्राई कीजिए ना एटलीस्ट. बिना ट्राई का तो दिक्कत है. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना हमने किया उतना भी अगर आप ठीक से प्रैक्टिस करके जाते हैं तब भी बहुत है. लेकिन उतना भी करना होगा ना, शुरू से लेके अभी तक. Diameter of base of a right cone is 7 centimeter. इस टाइप का भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है. ये तो डायरेक्ट हो ही जाना चाहिए. डायमीटर दिया हुआ है, लेंथ है दिया हुआ सी एस है, पाई आर एल, रेडियस डायमीटर को 2 से, डायमीटर कितना? डायमीटर 7/2, 22/7 इंटू 7/2 इंटू L 10. इस टाइप का भी क्वेश्चन. ये तो डायरेक्ट हो गया. डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं. What is the whole surface area of a cone of base radius 7 centimeter and height 12 cent? What is whole surface area? Total surface area.
टोटल सरफेस एरिया का कोन का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई आर, क्या था? पाई आर, आर प्लस, ये था ना, पाई आर, आर प्लस एल, याद है? याद है ये फॉर्मूला? अच्छा, नोट्स पहले से आप पूरा पूरा नोट्स बनाया ना, ए टू जेड? हाँ, कौन सा? ये वाला कॉपी है ना? और दूसरे कौन कौन सा चैप्टर नहीं बनाया आपने? लिखा तो मैं एक सोच रहा है, जो मैं लिखा रहा है ना उसका एक बुक बना दूं क्या, सोच रहा था। तो जो इससे एलसीएम से ना, एक चैप्टर का नहीं लिखा फिर आपने, बाकी लिखना है। उसको भी वीडियो से लिख लीजिए, नहीं तो वीडियो से मतलब ना, एग्जाम दे लीजिए, उसके बाद देखते हैं। मैं बुक बनाने को सोच रहा है, कोई अगर ए टू जेड लिखा हुआ है ना उसको बुक बना के, वो भी सही रहेगा फिर। एल दिया हुआ है क्या, देखिए तो इस क्वेश्चन में रेडियस कितना दिया हुआ है, आप देखेंगे बेस रेडियस कितना, 7, और क्या दिया हुआ है, हाइट 24, हाइट 24, आर दिया हुआ, एल दिया हुआ है क्या, नहीं दिया। एल कैसे निकाले, यही तो रूल हमने बताया था ना, एल स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना? फॉर्मूला थोड़ा भी नहीं देखा ना आप लोगों ने? फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है तो मैं शुरू से ही बताया ना, फॉर्मूला नहीं मालूम होने से हर क्वेश्चन में आपको लगेगा कहाँ से हो गया। बाकी तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो हर चैप्टर में ही होता है, ये पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। 5 7 6 6 2 5, 6 2 5 किसका स्क्वायर, 25। तो जो स्लैंथ हाइट है उसका वैल्यू कितना, 25 सेंटीमीटर। तो अभी हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर, आर प्लस एल, 22/7, रेडियस 7, तो 7 प्लस एल 25, 7 7 कैंसिल, 22 इंटू 32, तो 64 64 704 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। Total with the surface area of sphere having radius 4 centimeter. 64 pi centimeter square, 69 pi centimeter square, 32 pi centimeter square, 35 pi centimeter square. इस हफ्ते में आप लोगों का मैथ्स कंप्लीट खत्म हो जाएगा, ठीक है? अभी बचने को एवरेज एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स और थोड़ा सा ज्योमेट्री, थोड़ा सा अलजेब्रा। कल एवरेज शुरू करेंगे।
तो यहाँ पे भी डायरेक्ट देखिए, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हैविंग रेडियस 4, तो रेडियस 4, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला यहाँ पे आप ऑप्शन में देखिए, हर एक ऑप्शन में पाई है, मतलब पाई का वैल्यू पुट नहीं किया। आर इज 4 स्क्वायर, तो 4 पाई इंटू 16 इंटू 4 हाउ मच, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे उतना कुछ सोचने वाला क्वेश्चन नहीं है। हाँ, फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन इज ऑल वी नीड टू थिंक अबाउट। If the surface area of a sphere is 616 square centimeter, find its volume. Four 4112 by 3 centimeter cube, 4102 by 3 centimeter cube, 1257 centimeter cube, 1023. तो सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर दिया हुआ है और वॉल्यूम पूछ लिया। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या है वॉल्यूम का फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब। बिना रेडियस के वॉल्यूम नहीं मिल सकता। तो वॉल्यूम निकालने के लिए ये जो सरफेस एरिया दिया हुआ है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है 616। इसको सॉल्व करके आपको आर का वैल्यू निकाल लेना है, रेडियस निकाल लेना है। रेडियस मिल जाएगा तो वॉल्यूम भी मिल जाएगा। पाई 22/7, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर ही रखते हैं, 616। आर चाहिए तो ये दोनों फ्रैक्शन दूसरी तरफ, 7 ऊपर 22 डाउन 4 डाउन, तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा 616 के साथ 7 ऊपर 7 मल्टीप्लाई 4 डाउन 22 डाउन, 11 से कैंसिल किया तो 2, 11 से 55 66, 4 14 2 7, तो आर स्क्वायर इज 7 इंटू 7, आर स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे तो स्क्वायर रूट 7 इंटू 7, तो 2 7 में से 1 7, तो रेडियस कितना है 7। ये कैलकुलेशन ही है जो आपको मालूम होना है, हर चैप्टर में ही घूम फिर के आप देखोगे कैलकुलेशन आता रहता है। तो 4/3 पाई आर क्यूब 7 क्यूब, तो 4/3 22/7, 7 क्यूब 343, एक 7 तो डायरेक्ट कैंसिल हो ही जाएगा 49, तो 4 इंटू 22 88 इंटू 49/3, तो 49 88 72 7 32 39 392 2 1 343 12/3 centimeter cube is the volume. Yes, option है। इतना क्वेश्चन भी अगर आप लोग ठीक से कर लिया तो हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और भी आप लोग ट्राई करना ना। फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला के मुताबिक देखना है आपको।